Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हम डेथ ऑफ अ पार्टनर का फुल चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे दोस्त। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। पी, आर और एस तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। सबसे पहले पार्टनर के नाम पी, आर एंड एस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 4:3:1। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years। मतलब गुडविल निकालने का एक विचित्र सा ही फॉर्मूला। अब तक हमने पढ़ा नंबर ऑफ परचेज ईयर वाला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR वाला, हिडन गुडविल, इस तमाम फॉर्मूला से दूर यहाँ गुडविल का हिसाब किताब कुछ और ही है। यहाँ गुडविल जो है वो आधी होगी किसकी, जो भी पार्टनर मरेगा। मतलब हमें गुडविल सबके लिए एक जैसी नहीं है, 6 लाख 5 लाख 10 लाख 3 लाख। यहाँ पर जो भी पार्टनर मरेगा, इस वाली वीडियो में इस वाले क्वेश्चन में आर मर गया, यानी ये वाला पार्टनर, ये आर जो मरा है, इसको 4 साल में पिछला जितना प्रॉफिट गया है उसका आधा। मतलब पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया आपको 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। इन सबको जोड़ा जाएगा, इसमें आर का हिस्सा लगाया जाएगा और उसका आधा जो होगा वो गुडविल होगी। बड़ा बेहतरीन है। मतलब 1/2 इंटू आर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट अभी मैं जोड़ूंगा, उसमें आर का हिस्सा लगाऊंगा, उसका आधा जो होगा वो गुडविल होगी। ऐसा कहाँ लिखा है सर? इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। जब हम पार्टनरशिप डीड बना रहे थे, जहाँ लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी, सैलरी कितनी, पार्टनर की कमीशन कितनी, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब ये जो गुडविल है ये पूरी फर्म की नहीं है, ये गुडविल भी आर की है। मतलब एस मरता तो एस के हिस्से ही गुडविल के लिए आधा इंटू एस शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी मरता तो आधा इंटू पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सारा काम हमें करना होता है। तो आधा इंटू आर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के प्रॉफिट है कितने? 1, 20, 80, 40, 80। चारों को मैं जोड़ूंगा, 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। पिछले 4 साल के प्रॉफिट इनटू इसका शेयर भी लगाएंगे दोस्त 3/8। ये इसका शेयर है दोस्त 3/8। 1, 20, 80, 40, 80, चारों साल के प्रॉफिट जोड़े इंटू 3/8 इंटू आधा। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2, लिख लिया, नेट प्रॉफिट क्रेडिट इनटू ऑफ लास्ट कंप्लीटेड 4 ईयर्स, 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट, उसमें उसका शेयर भी। सर इसका शेयर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बोला जितना प्रॉफिट उसके खाते में गया है, तो 1/2 इंटू 12, 8, 20, 28, 32, 3,20,000 ये टोटल प्रॉफिट है। जितना आर के हिस्से में गया है, आर के खाते में गया, वो 3/8 है। सॉल्व कर लीजिए, 8 से कट जाएगा 8, 4 जा 32, 2 से कट जाएगा 4, 20,000। 60,000 रुपये का प्रॉफिट जो है, 60,000 रुपये की मानी जाएगी आर की गुडविल। तो बहुत सिंपल है दोस्त, आर की गुडविल निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिट टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 60,000 रुपये हम उसके खाते में डालेंगे। जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है, तो ये पार्टनर चला गया है, बचा हुआ 4:1 हमारा न्यू रेशियो है और हमारा गेनिंग रेशियो है। 4:1 हमारा न्यू रेशियो और 4:1 हमारा गेनिंग रेशियो। सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए। वो कौन है दोस्त? वो आर है। मरने वाले पार्टनर का नाम आर है। इसके बाद डेबिट करेंगे हम पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी को भी डेबिट करेंगे और एस को भी डेबिट करेंगे। 4:1 में 60,000 का किस में इंटू करेंगे? 4:1 में, यानी 48,000 ये
और 12,000 ये 48,000 और 12,000 से हम P को और S को डेबिट करेंगे और R को क्रेडिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे R शेयर ऑफ गुडविल। ये आप लोग बांट तो लेते हो 4:1 में, या सोच रहे हो 48 कैसे लिख दिया सर ने, 12 कैसे लिख दिया? भाई 60,000 को 4:1 में बांटा है क्योंकि वही गेनिंग रेशियो है। अगर न्यू भी पूछता तो न्यू भी यही है, सिर्फ इसको हटा देते क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है। जिन बच्चों ने रिटायरमेंट वाली वीडियो पढ़ रखी है मेरी, उनको जल्दी समझ में आ रहा होगा, जिन्हें नहीं पढ़ी है एक बार ज़रूर देख लें। आर शेयर ऑफ गुडविल ₹60,000 एडजस्टेड। 60,000 निकाली कैसे? बस उसी का पूरे क्वेश्चन में 5 मिनट तक काम था। 4 साल के प्रॉफिट जोड़ना इंटू हाफ इंटू उसका शेयर, ये थी आर शेयर ऑफ गुडविल। एस मरता तो या एस का शेयर लगाया था, पी मरता तो या पी का शेयर लगाया था, बाकी सब कुछ सेम रहता। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान था, कंप्लीट कर लिया हमने। इसका हिस्सा भी निकाल दिया 60,000 रुपये और हमने इसकी जनरल एंट्री पास कर दी। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आफ्टर दैट है दोस्त दिनकर निविता, क्वेश्चन नंबर 10 एंड वानी, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सबसे पहले इनके नाम लिख लो विचित्र से, दिनकर, नविता एंड रानी। दिनकर, नविता एंड रानी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। नविता मर रही है 30 जून को। ओ माय गॉड, नविता जी निपट गई कब? 30 जून को। 30 जून मतलब अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कराएगा तो हम 3 महीने ले लेंगे, बाकी इसमें कोई नई बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कराएगा तो भी 3 महीने ले लेंगे, अप्रैल मई जून। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, जो वर्ड है ना दोस्त, इसको ध्यान देना, इंटरवेनिंग पीरियड। मैंने वीडियो में डाला हुआ है वैसे वर्ड, पर आपको फिर समझा दे रहा हूँ। इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड मतलब पता है क्या होता है दोस्त? जो हमारी 31 मार्च को खाते बंद हुए ना, इसको हिंदी में लिख लो, 31 मार्च से डेथ वाला पीरियड, मतलब बेसिकली 3 महीने है ये। इस 3 महीने का डेटा दिया हुआ है। इंटरवेनिंग पीरियड मतलब 31 मार्च से 30 जून, मतलब अगर यहाँ पर खाते 31 दिसंबर को बंद होते तो 31 मार्च से 30 जून, मतलब जिस दिन पार्टनर मरा है उस दिन की बात करें। इंटरवेनिंग, 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 बार बार बोल रहा हूँ, इस वर्ड पर फोकस करना। लास्ट टाइम जब खाते बंद हुए थे 31 मार्च से लेकर 30 जून तक का, क्योंकि 30 जून को पार्टनर मर गया, मैंने लिख दिया 31 मार्च से डेथ वाला पीरियड, इसको इंटरवेनिंग पीरियड बोलते हैं। आगे यहाँ बात है, फॉर इंटरवेनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय की जो सेल है, इसी समय की सेल जो है वो 6 लाख रुपए है। मतलब हमें सेल्स दी हुई है उस पीरियड की, अप्रैल मई जून की, 6 लाख रुपए है। और प्रॉफिट परसेंटेज पिछले 4 साल से हमारा 10% चल रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक बच्चों से गलती हो जाती है, मैं दिखाऊंगा आपको। नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इनटू हिज शेयर। भाई प्रॉफिट इनटू हिज शेयर, प्रॉफिट कितना लेंगे? 60,000। क्यों लिया? क्योंकि सर यहाँ ऑलमोस्ट सेल्स रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है, बट वैसा नहीं बोल रहा है कि पिछली साल का प्रॉफिट इतना था उसे ऊपर रखो, पिछली साल की सेल्स इतनी थी उसे नीचे रखो, इंटू 100 करो, परसेंटेज निकालो, फिर इस साल की जो सेल हुई है उसमें इंटू कर दो। वो परसेंटेज खुद निकाल कर दे रहा है और इस पीरियड की सेल भी हमें खुद दे रहा है, मतलब इंटरवेनिंग पीरियड की सेल्स हमें खुद दे रहा है। यानी यहाँ पर सेल्स रेशियो कहीं ना कहीं लग रहा है, तो इसलिए हम टाइम पीरियड को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंटरवेनिंग पीरियड की सेल्स दे रहा है। हमें टाइम पीरियड कब लगाते हैं, मेरी बात समझो, टाइम पीरियड कब लगाते हैं? जब साल भर का प्रॉफिट हो और हमें अपना डेथ तक का प्रॉफिट निकालना हो, तब लगाते हैं हम क्या? मंथ्स अपॉन 12। बट साल भर की ये ना प्रॉफिट है और ना साल भर की सेल है, ये इसी दौरान की सेल से, मेरी बात समझो, इतना बड़ा होता है अप्रैल से मार्च। आपको ये अप्रैल से जून तक की सेल दी हुई है, ठीक है, अप्रैल से जून तक की सेल दी हुई है, तो इसी पर आप परसेंटेज लगा रहे हो 10% और प्रॉफिट निकाल लो इसी पीरियड का। ये इंटरवेनिंग प्रॉफिट है दोस्त, इन्हीं 3 महीनों का प्रॉफिट है, इन्हीं 3 महीनों का है एस्टिमेटेड, क्योंकि 10% लगा रहे हैं हम, है एस्टिमेटेड, बट इन्हीं 3 महीनों का प्रॉफिट है। तो क्या मुझे फिर 3 महीने लगाने पड़ेंगे क्या? जब 3 महीने का प्रॉफिट मुझे दिया है तो मुझे 3 महीने लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ शेयर लगा दो। शेयर है आपका 2/6, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 20,000। जनरल एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू नवितास कैपिटल, बट लगाने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटरवेनिंग पीरियड का खास कॉन्सेप्ट है, इंटरवेनिंग पीरियड की सेल्स दी हुई है तो हमें मंथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने महीनों का ही डेटा है जितने महीने की हमें ज़रूरत है। तो मंथ्स अपॉन 12 या 3 महीने बटे 3/12 का कोई काम नहीं है। जब भी यूजुअली सेल्स रेशियो लगता है तब टाइम फैक्टर नहीं काम आता, ये मैंने कौन सा वीडियो में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टीएस ग्रेवाल सर की बुक के फुल सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड द जीनियस बच्चा है। करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 की। अनिल, सुनील और हरी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सुनील मर जा रहा है। नाम लिख लो पहले इनके, अनिल, सुनील एंड हरी, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। सुनील मर रहा है 31 दिसंबर 2020 को, जरूरी है डेट लिखना। सुनील डाइड, सुनील कौन सा पार्टनर है, ये वाला, इसका हिस्सा ये वाला। 31 दिसंबर को मर जा रहा है दोस्त, जिस दिन नेट प्रॉफिट था 6 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया। और फर्म जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है वो भी इसी तारीख को करती है। वाह भाई वाह, मतलब सोची समझी साजिश सी लग रही है कि हमें इन अनिल और हरी को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, P&L सस्पेंस का अकाउंट ना खोलना पड़े, सेल्स रेशियो टाइम रेशियो का ना ड्रामा करना पड़े, इसलिए इन्होंने सुनील को उसी दिन ऊपर पहुंचा दिया जिस दिन फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। जिस तरह एडमिशन होता था 1 अप्रैल को, रिटायरमेंट होता था 31 मार्च को, उसी तरह सुनील मरा है। मतलब मैंने जो डेथ ऑफ अ पार्टनर की वीडियो बताई थी कि पार्टनर मरना हमारे हाथ में नहीं हो सकता, वो किसी भी दिन मर सकता है। वो 30 जून को ही मर सकता है, वो 31 जुलाई को भी मर सकता है, वो 12 जून को ही मर सकता है। बट इनके हिसाब से सोची समझी साजिश है कि 31 दिसंबर को, जिस दिन रात में पार्टी करने का टाइम था न्यू ईयर वाली, ठीक है, बोतलें लेके बैठे हुए थे हम पेप्सी की, और उसी दिन सुनील मर गया अचानक। और हमने बोला ए सुनील रुको रुको रुको, अपना प्रॉफिट तो लेके जाओ भाई, ठीक है। तो उस दिन हम लोग प्रॉफिट बांटने का, फिर P&L सस्पेंस की जरूरत नहीं है दोस्त। फिर हम एक तरीके से चैप्टर नंबर 1-2 पे पहुंच जाएंगे जहां हमने बेसिक पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सर सुनील के संग अनिल और हरी को भी प्रॉफिट मिलने वाला है उसी दिन। अगर कोई और दिन होता तो मैं P&L सस्पेंस या पुराने पार्टनर को डेबिट करता, डिपेंड करता है न्यू रेशियो दिया या नहीं। पर इस दिन तो बढ़िया हुआ कि जिस दिन सुनील मरा उसी दिन खाते बंद हुए, और खाते बंद जब हुए अनिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख से, सुनील भी क्रेडिट होगा मरा हुआ पार्टनर 2 लाख से, और हरी भी क्रेडिट होगा 2 लाख से। अनिल क्रेडिट, सुनील क्रेडिट और हरी क्रेडिट, तीनों पार्टनर हमारे क्रेडिट हो जाएंगे कितने कितने लाख से दोस्त, 2-2 लाख रुपए से। बहुत सिंपल है। प्रॉफिट्स ऑफ ₹6 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड इन, आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 1-2 जब हमने पढ़ा होगा, 1:1:1। बहुत सिंपल है। सर इस बार P&L सस्पेंस क्यों नहीं बना? क्योंकि भैया इसी दिन मरा। अगर ये 10 दिन पहले भी मर जाता तो हम P&L सस्पेंस लाते, इसकी कैलकुलेशन करते, इसका शेयर लगाते, मंथ्स अपॉन 12 या डेज अपॉन 365 सारा ड्रामा करते, पर 31 दिसंबर को मरा है इसलिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ABC है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। 25 फरवरी कबीर सिंह के बर्थडे पे मर गया पार्टनर, 25 फरवरी 2019 को। बी डाइड, ये वाला माल बी डाइड, ये इसका हिस्सा। चलो, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 5000। मैं बता रहा हूँ आपको 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि आपसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करा रहा है, खुद बता रहा है प्रॉफिट कितना है 5000। सिंपली आपसे जनरल एंट्री पास करवाएगा, तो P&L सस्पेंस आप डेबिट करेंगे। सर कब P&L सस्पेंस डेबिट नहीं करते? जब यह नया रेशियो या नए रेशियो की कोई जानकारी देता तो हमें पुराने पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ता है गेनिंग रेशियो में, जैसे मैं गुडविल को करता हूँ। कहाँ गई गुडविल? ये नहीं। जैसे मैं गुडविल को करता हूँ वैसे मुझे ऐसे करना पड़ता है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरे हुए पार्टनर का नाम कितना आएगा? 5000 और 5000। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹5000 एडजस्टेड। 5000 रुपये के प्रॉफिट को हमने एडजस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद छोटा सा क्वेश्चन नंबर 13 और है, स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 3:2:1। बहुत बढ़िया बात है। A
बी और सी। 3:2:1। इसमें से सर बी मर जा रहा है। अरे भैया हर बार बी ही क्यों मर रहा है? कोरोना हो गया क्या बी को? बी डाइड ऑन 30 जून 2021। बहुत बढ़िया, फेवरेट डेट है लग रहा है टीएस ग्रेवाल सर की। बी डाइड हो रहा है 30 जून को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, मतलब ये मर रहा है 30 जून 21 को, पर हम पहुंच का गए 31 मार्च 2022 को। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब इस साल के प्रॉफिट्स के लिए जो ये मर रहा है जिस साल में, उसके लिए हमें 2021 के प्रॉफिट मतलब पिछले साल के प्रॉफिट्स लेंगे, काम में आएंगे हमारे। वहाँ पर बेड डेट्स हुए हैं 2000 रुपये के, जो कि हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, और प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ है 14,000 रुपये का। भैया इतना सब ड्रामा क्यों? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। पूरे क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ लो, हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ी कठिन लगे, बट मैं सिंपल बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा ये वाला था, ये वैसा ही है जैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला था। मतलब एक तरीके से पिछले साल का प्रॉफिट लेना है आपको, जो कि 14,000 रुपये बिफोर बेड डेट्स, पर आपको बेड डेट्स को एडजस्ट कर देना है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 14 माइनस 2 12,000 रुपये। आपको 12,000 रुपये लेना है प्रॉफिट, फिर करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट बहुत आसान है। मुझे बस सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बात बता दो, यहाँ इंटरवेनिंग पीरियड वर्ड दिया नहीं है, सेल्स रेशियो दिया नहीं है, तो मंथ्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो कितने लगेंगे? सर अभी बताते हैं, वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट, वर्ड देखना दोस्त मेरा, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी थी इसलिए मैंने एडजस्टमेंट कर दी। इनटू हिज शेयर, हिज शेयर का नाम क्या है? बीज शेयर, इनटू मंथ्स अपॉन 12। आपका काम आ गया यहाँ पर, बताओ जरा मंथ कितने लगेंगे मुझे? अप्रैल मई जून, मुझे तो ये समझ में आ रहा है सर, मेरे को सही समझ में आ रहा है आपको। 12,000 इनटू बी का शेयर बताना जरा फटाफट से, 2/6 इनटू 3/12। सारा काटा पीटी करते हैं, 12 से 12 उड़ा दो सबसे पहले तो 1000, 2 से 6 उड़ा दो 3, 3 से 3 उड़ा दो 1। 1000 रुपये का प्रॉफिट शेयरिंग है। एंट्री पास करने को बोले तो कर देना P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरे हुए पार्टनर का नाम बीस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 13 था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के संग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। जीनियस बच्चा ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही शुरू हो जी 15 जुलाई से आपके लिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 12 की अकाउंटेंसी हमने टीएस ग्रेवाल सर की बुक से डेथ ऑफ अ पार्टनर की फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज करी है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 की, जहां राम, मनु और हरि 3 पार्टनर हैं। हरि डाइड हो रहा है 30 जून 2022 को। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, राम, मनु और हरि 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्त, कुछ भी नहीं लिखा है तो इक्वली मान लेंगे। अब इसमें से मर जा रहा है आपका हरि, मतलब लास्ट वाला पार्टनर 30 जून को मर जा रहा है। इसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of 3 financial year of profit before that. प्रॉफिट फॉर 3 years एंडेड 31 मार्च 20, 21, 22 का 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 रुपये। तो हमें सिंपली इसका प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले कब मरा है उस डेट को याद रख लो, 30 जून, यानी अगर मंथ्स लगाने होंगे तो हम 3 महीने लगाएंगे। क्लियर है? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दोस्त? हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू, हरी के प्रॉफिट का शेयर कितना होगा? तो एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम लास्ट ईयर प्रॉफिट लेते थे, ऐसे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years इनटू हिज शेयर, हरी का शेयर जो भी होगा दैट इज 1/3 इनटू मंथ्स अपॉन 12, जो कि लगेंगे 3/12। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा तो वो नीचे निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years
1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। हरी का शेयर लगेगा 1/3 और मंथ्स लगेंगे 3/12। बहुत सिंपल है, बस पिछले साल के प्रॉफिट की जगह यहाँ 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, जिसके लिए इतनी लंबी लाइन लिखी हुई है आपको। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, तीनों साल का एवरेज निकाल लेंगे। 3 से 3 कट गया और 12 से 12, 10,000 रुपीज़ आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स ऑफ हरीफ। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा, हम लोग बना देते हैं। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम, दैट इज हरीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बाद दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। वाई मर रहा है 30 जून को, बीच वाले पार्टनर को पहुंचा देते हैं लोग ऊपर हर बार, यानी 3 महीने की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022 3,60,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। मतलब इंटरवेनिंग पीरियड प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 3,60,000। मतलब हमें पहले से प्रॉफिट निकाल कर दिया हुआ है, बस इसका शेयर लगाना है, हमें यहाँ पर मंथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि ये इंटरवेनिंग पीरियड वाला प्रॉफिट है आपका। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। वाह भाई वाह, एक्स और जेड कह रहे हैं कि हमारा नया रेशियो हो जाएगा 3:2। मतलब होना चाहिए था 3:1, दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके निकालता था, बचा हुआ रेशियो न्यू रेशियो गिनिंग रेशियो है, पर ये लोग बोल रहे हैं इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी दोस्त, तो आप वो एंट्री नहीं बना सकते P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम। ऐसे में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग कौन होगा? हमेशा आपका मरा हुआ पार्टनर। तो दोस्त यहाँ पर गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स कितना गेन करेगा यहाँ लिखते हैं, जेड कितना गेन करेगा यहाँ लिखते हैं। न्यू रेशियो है दोस्त इनका 3/5 और 2/5। ओल्ड क्या था इनका 3/6 और 1/6, इसको हटा देंगे। एलसीएम आएगा 30, 6 × 18 और 5 × 15, 3/30 से गेन कर रहा है ये। यहाँ की बात करूँगा 6 दूनी 12 और 5 × 5, 7/30 से गेन कर रहा है ये। तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा दोस्त आपका 3:7। मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट हम इसको देने वाले हैं वो 3:7 में डेबिट करेंगे एक्स और जेड की कैपिटल को, 3:7 में 3,60,000 रुपए के प्रॉफिट को। सबसे पहले वाई का शेयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड 3,60,000। इंटरवेनिंग बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त ताकि आपको पता रहे, वो अप्रैल से जून का पीरियड को इंटरवेनिंग कभी किसी और क्वेश्चन में आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था, इनटू इसका शेयर लगा देंगे 2/6। 2 से 6 कट गया 3 बार में, प्रॉफिट आ गया 1,20,000 रुपये। सर यहाँ मंथ्स नहीं लगाओगे 3/12? क्योंकि दोस्त ये प्रॉफिट ही अप्रैल से जून तक का है, तो पहले से ही मंथ लगे हुए हैं, एडजस्टेड है, हमें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम की जगह यहाँ करेंगे एक्स कैपिटल जेड्स कैपिटल डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। एक्स डेबिट होगा, जेड डेबिट होगा और वाई क्रेडिट होगा। वाई कितने से क्रेडिट होगा दोस्त? 1,20,000 से, और उस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 3:7 में, मतलब 1,20,000 का 3/10 यहाँ आएगा 36,000। मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन कर कर दिखा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, अदरवाइज करेंगे नहीं कभी भी जनरल एंट्री के टाइम पर। 1,20,000 12 या 36। इसी तरह 1,20,000 इंटू 7/10। ऐसा केस सिर्फ तभी होगा जब न्यू रेशियो दिया हो या नए रेशियो की जानकारी दी हो, तभी गेनिंग निकालेंगे और ये गुडविल की तरह एडजस्ट करेंगे जैसे हम गुडविल को एडजस्ट करते थे प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड को भी। नए पार्टनर, वो मरने वाले पार्टनर को जो हम प्रॉफिट देते हैं वो भी गुडविल की तरह एडजस्ट होगा। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,20,000 एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। मतलब गुडविल के लिए लिखते थे, यही बात हम प्रॉफिट के लिए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद टीएस ग्रेवाल सर की बुक के फुल चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जहां दोस्त राधा, टीना और रीता 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। रीता मर रही है। रीता कौन सी पार्टनर है? लास्ट वाली। चलो पहली बार उन्होंने लास्ट वाली पार्टनर को मारा है, अदरवाइज बीच वाले को मारते। राधा, टीना एंड रीता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ये पार्टनर मर रहा है। मर कब रहा है? डाइड ऑन 30 जून तो नहीं है? नहीं सर, 31 जुलाई। चलो, अदरवाइज सारे क्वेश्चनों में 30 जून ही 30 जून है, मतलब मंथ्स लगाने पड़ेंगे। 4 लगाएंगे दोस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसलिए ये काम की डेट होती है हमारे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ बोल रहा है राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो सही बात है, वो तो डिसाइड करेंगी राधा और टीना कि हम बिजनेस चलाएंगे, इसको मरना है मरने दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट व्हिच वाज 4.5 लाख। अरे भैया, इतने ज्ञान की क्या जरूरत थी? मतलब सारा खेल दोस्त किसका है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। वो जैसी लैंग्वेज बोलेगा आपको इंग्लिश पढ़ती जानी है, थोड़ा रुक कर समझना है, एक गहरी सांस लेनी है, इस वीडियो को देखना और साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर जो भी आएगा 4.5 लाख। कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,50,000। इंटू करोगे उसका शेयर, इंटू करोगे उसका शेयर, दैट इज 1/3। इंटू करोगे उसका शेयर, दैट इज 1/3, और लगाओगे 4/12, और लगाओगे 4/12। 4/12 कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 से 12 कट गया 3 बार में, 3 से ये कट गया 1.5 लाख, फिर 3 से 15 कट गया 5 बार। 50,000 रुपये के प्रॉफिट को आपको देना है। किसको? रीता को। क्योंकि रेशियो नया नहीं है, ना नए रेशियो की जानकारी है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरे हुए पार्टनर का नाम, टू रीताज कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000 रुपये। अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 एडजस्टेड। प्रॉफिट 50,000 रुपये का हमने इस तरह एडजस्ट कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अकाउंट समझ में नहीं आती, स्टार्टिंग से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, सभी दिक्कतों के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन, लाइव क्लास ज्वाइन करें आपकी अपनी ऐप जीनियस बच्चा पर।